हेलो दोस्तों, आज हम ऐसी स्टोरी पे बात करेंगे जो इंडिया में हाई प्रोफाइल केस बना हुआ है और उसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक प्रेमी की जिसने अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े किए और उन्हें 18 दिन तक फेंकता रहा। जी हाँ, उसका नाम है आफ्ताब और उसकी प्रेमिका है श्रद्धा। उसने अपनी प्रेमिका को मारा और 35 टुकड़े किए और फिर उन्हें 18 दिनों तक जंगल में अलग अलग जगह पे फेंकता रहा। आओ हम बात करते हैं कौन था ये लड़का और कौन थी लड़की और क्यों इसने इसको ऐसे मारा और मारने के बाद इसने क्या क्या किया। जी हाँ, ये पालघर महाराष्ट्र में विकास और उसकी पत्नी सुमन ये दोनों अलग अलग रहते थे और सुमन के साथ उसके 2 बच्चे 27 साल की श्रद्धा और उसका एक भाई। और श्रद्धा नौकरी के सिलसिले में पालघर से मुंबई चली गई। वहाँ उसकी जॉब लगती है कॉल सेंटर में और उसे 2018 में उसकी मुलाकात होती है आफ्ताब से, जो कि उसी कॉल सेंटर में नौकरी करता है। ये पहले अच्छे दोस्त होते हैं और बाद में ये रिलेशनशिप में आ जाते हैं और ये दोनों लिव इन में रहने लग जाते हैं। एक दिन श्रद्धा वापस घर आती है और अपनी माँ को अपने बीएफ के बारे में सारा कुछ बताती है कि ऐसा करके मुस्लिम लड़का है और मैं उसके साथ रहती हूँ और उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। लेकिन उसकी माँ इसको मना करती है क्योंकि हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, तो हमारे बीच में शादी वैसे भी नहीं हो सकती। लेकिन ये नहीं समझती है और वापस आ जाती है। उसके कुछ दिनों बाद में श्रद्धा के भाई की कॉल जाती है और वो बताता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई है और श्रद्धा फिर वापस जाती है और कुछ दिनों रहने के बाद में फिर वो वापस अपने बीएफ के पास आ जाती है। और तभी क्या होता है कि श्रद्धा का जो पिता है और उसका भाई है वो दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं। और श्रद्धा के पिता को भी पता था कि मेरी बेटी का किसी के साथ रिलेशन है और वो लिव इन में रह रही है, लेकिन उसको पता था कि आजकल के बच्चे कहाँ मानते हैं ना कहने से, तो चलो ठीक है जो भी है। लेकिन श्रद्धा इतनी ज़्यादा बात भी नहीं करती थी उन दोनों से। 1-2 बार उनकी बात हुई। फिर एक दिन हुआ कि श्रद्धा का कॉल आया पापा के पास कि मुझे आफ्ताब ने बहुत मारा है और मैंने इसके साथ शादी करनी थी, लेकिन अब मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी क्योंकि इसने मुझे मारा है। तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं बेटा, तू वापस आ जा घर, है ना। लेकिन कुछ दिनों बाद में क्या होता है कि श्रद्धा का फिर कॉल जाता है और वो बोलती है कि पापा नहीं, सब कुछ ठीक है, हमारे बीच में अब सब सही चल रहा है। लेकिन तब क्या होता है कि ये श्रद्धा जो अपने घर वालों से या बात करना बहुत कम कर देती है। तो वो क्या करते हैं कि इसका फ्रेंड सर्कल है, इसका भाई है जो इसके फ्रेंड सर्कल से पता करता है कि वो कैसी है, ठीक है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो उसके दोस्तों से जैसे ही वो सोशल साइट पे कोई पोस्ट वगैरह करती तो उन्हें पता चल रहा था कि हाँ चलो ठीक है अभी, है ना। और उधर क्या हुआ कि आफ्ताब के घर वालों को भी पता चल गया कि हमारा बेटा है जो किसी हिंदू लड़की के साथ रह रहा है। तो वो भी इन्हें रोकते टोकते, लेकिन ये दोनों नहीं मानते। ठीक है, बाद में ये क्या करते हैं कि ये दोनों मुंबई से ये दोनों दिल्ली मूव हो जाते हैं। ये 8 मई को दोनों दिल्ली आ जाते हैं। ठीक है, और एक 10 तारीख तक ये होटल में रहते हैं और 11 को इनके एक दोस्त है उसके पास शिफ्ट हो जाते हैं। और ये 13-14 को मतलब अपना कोई रूम है वो रेंट पे ले लेते हैं और वहाँ पे ये अपना शिफ्ट हो जाते हैं उसमें। और तभी जब ये शिफ्ट होते हैं तो श्रद्धा बोलती है कि 3 साल हो गए हमारे रिलेशन को, अभी हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन आफ्ताब है जो वो नहीं मानता, वो इस बात पे लड़ाई कर लेता है। इनके बीच में तो मैं होती है। और उधर श्रद्धा का जो पिता है उसे बहुत टेंशन होती है क्योंकि श्रद्धा से उसकी बात नहीं हो रही होती बिल्कुल भी। उधर से सोशल साइट वगैरह भी इसने बंद कर दिया सब कुछ। श्रद्धा का पिता उसके दोस्तों से पता करता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं पता चलता और नंबर बंद आता है। तभी पिता को शक होता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है लगता। तो वो पालघर महाराष्ट्र में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाता है कि हमारी लड़की ऐसे 2-2.5 मंथ से लापता है, उसकी बात नहीं हो रही हमसे, ना वो कोई किसी तरह से अपने किसी फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट में। तो वो ये केस है ना दिल्ली पुलिस को ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि वो वहाँ से निकल के यहाँ आ चुके थे। तभी दिल्ली पुलिस है जो वो आफ्ताब को ट्रैक करती है और उसे पुलिस स्टेशन में बुला लेती है और उससे पूछताछ करती है। तो वो सब बताता है कि हम यहाँ से 10 को आए थे, हमारी 18 को लड़ाई हुई और वो यहाँ से चली गई। और मैंने उसे कॉल भी किया लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया अभी तक। और हमारी लड़ाई हुई थी तो इसलिए उसने मेरे को कॉल की, ना ऐसा कुछ भी किया। लेकिन आफ्ताब यहाँ पे झूठ हो रहा था क्योंकि जब पुलिस का कॉल रिकॉर्ड चेक करती तो उसने 6 मंथ से उसे कोई कॉल ही नहीं की होती। ठीक है, सबसे बड़ा झूठ ये उस पुलिस के सामने आ जाता है। ठीक है, तो पुलिस थोड़ी सख्ती से उसके साथ पूछताछ करती है। तो फिर जो आफ्ताब खुलासे करते हैं ना भाई साहब, आप भी देखते रह जाओगे। वो बताता है कि 10 मई को हम यहाँ आए थे और 18 को हमारे बीच में लड़ाई हुई क्योंकि श्रद्धा उसको बोल रही थी कि मेरे साथ शादी कर ले, लेकिन मैं उसको मना करा था कि अभी करेंगे, रुक के करेंगे, ये है वो है। और ऐसे करते मैंने उसका गला पकड़ा और गले से दबा दिया और उसकी हो गई मौत। ठीक है, और फिर मैंने उसको बेड पे लिटा दिया, एक तरफ वो थी एक तरफ मैं सोया हुआ था। पूरी रात ऐसे निकलती है
और 19 मई जैसे सुबह को मैं मार्केट जाता हूँ, वहाँ से एक पॉलीथीन और एक इलेक्ट्रॉनिक आरी लेके आता हूँ, ठीक है, और परफ्यूम वगैरह भी लेके आता हूँ क्योंकि मई का महीना था उस समय और स्मेल वगैरह आने लग जानी थी, तो परफ्यूम वगैरह भी लेके आता है। और फिर वो बंदा लाश को जो है बाथरूम में ले जाता है, ठीक है, और वो एक ना मार्केट से ब्लीच भी लेके आता है बॉडी पे लगाने के लिए, जिससे बॉडी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। और फिर वो लाश के टुकड़े टुकड़े करता है और सबसे पहले वो ऊपर वाले दर्द के जैसे बाजू हो गए, उसकी फिंगर हो गई और बाल हो गए, सब काटता है। और वो काटते काटते थक जाता है क्योंकि गर्मी होती है, ऊपर से ये पसीना ये सब कुछ, और वो भी बाथरूम में। और आधी लाश को काट देता है और आधी लाश है ना जो उसको ऐसे ही उठाता है और उसको फ्रिज में रख देता है। और उसी फ्रिज से आप ये भी देखोगे, उसी फ्रिज जिस फ्रिज में उसकी लाश पड़ी है उसी की प्रेमिका की, उसी फ्रिज से वो सुबह 2 बजे मतलब मॉर्निंग टाइम रात को जैसे मान लो 2 बजे उठता है और दूध निकालता है और पीता है और फिर कुछ पॉलीथीन में डालता है और कुछ फेंकने के लिए चला जाता है। अगले दिन हफ्ता फिर ऐसे करता है और ऐसा करते करते 5 जून तक लाश को काटता है, यानी कि 18 दिनों तक ये लाश को काटता है और उस लाश को काट कर शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंकता है। और सबसे बड़ी बात ये ना, चाय कॉफ़ी जो भी मंगाता सब बाहर से मंगाता खाना वगैरह, और वो भी ये 2 जनों का मंगाता, अकेले के लिए भी नहीं मंगाता ताकि इसको शक ना हो किसी भी तरीके से, ठीक है। बाकी ऐसा है कि पहली बात तो ये कि अपनी कास्ट से बाहर बंदे को ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए, है ना। जिसके फैमिली भी हर्ट हो, सब कुछ गलत हो जाए तो क्या फ़ायदा है ऐसे प्यार का या ऐसी शादी का। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।